मैं चंद्रपाल स्काई डिजिटल मार्केटिंग से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 कारण कि आखिर हम फेल क्यों होते हैं। इसमें पहला कारण है कि हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। एक माइंड सेट इश्यू है। जब भी हम कोई एक नया काम करते हैं तो हमारा मन उसमें हमारा साथ नहीं देता है। वो तरह तरह के बहाने बनाने लगता है और उसके नेगेटिव पॉइंट को सबसे पहले हमारे मन में, हमारे दिमाग में उसको पोषित करता है। वो हमें ना करने के 10 बहाने बता देगा, लेकिन करने का एक बहाना नहीं उसको बताएगा नहीं। यानी कि जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या कोई नई चीज करना चाहते हैं तो हमारा मन उसको साथ नहीं देता है, क्योंकि उसके लिए हमें दिमाग पर कुछ काम करना पड़ेगा और दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। और जो कि मन नहीं चाहता है। मन उस चीज से भागता है कि हम इस चीज के लिए, मन एक आरामदायक स्थिति की तरफ भागता है और मन हमारा साथ नहीं देता है, जिससे जो भी हम काम करना चाहते हैं उससे भटक जाते हैं और फिर हम उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि हमें कोई सही राह नहीं दिखाता। जब हम कोई नया काम करते हैं तो हम सलाह भी ऐसे लोगों से लेते हैं जिनको उस काम का कोई ज्ञान ही नहीं है। यानी अगर हम कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में किसी को से कोई सलाह ले रहे हैं तो वो कोई हमारा रिश्तेदार होगा या कोई पड़ोसी होगा, कोई भाई होगा जिसने कभी डिजिटल मार्केटिंग का ना ही तो कोई उसको पता है और ना ही उसने कोई कोर्स किया है। हम ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं, हमें कोई एक अच्छा मेंटोर नहीं मिलता है जो हमें सही राह दिखा सके। जब हमें कोई सही राह नहीं दिखती है तो हमारा मन उसको पीछे की तरफ खींचता है और कहता है कि इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। और हमारे नेगेटिव जो थॉट हैं वो हमारे दिमाग के अंदर आ जाते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है कि हम एक आसान पैसे के पीछे भागते हैं। आसान पैसा, हम जल्दी से जल्दी पैसों को कमाना सीखना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब भी कोई एक आसान पैसा होगा वहां पर हमेशा फ्रॉडबाजी, चोरी या इस तरह की घटनाएं आसान एक आम बात है। हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा कमा लें, लेकिन पैसा कमाने के लिए भी हमें अपने अंदर एक एबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम वो करना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए। इसका चौथा सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि हम सोचते नहीं हैं। हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं कि जो काम और लोग कर रहे हैं हम भी उसी काम को करने लग जाते हैं और अपने एक थॉट, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हमारे लिए वो काम सही है या गलत है। लेकिन वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। हम यही सोचते हैं कि अगर वो कर रहा है तो वो सही होगा और मैं भी उसी काम को करने लग जाता हूँ। चाहे उसके लिए उसने कोई एक्स्ट्रा कोर्स लिया है या उसके एक्स्ट्रा एजुकेशन ली है जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उस तरफ कोई सोचते ही नहीं है। बस उसको फॉलो करने लग जाते हैं क्योंकि वो पैसे कमा रहा है। और जब ऐसा होता है तो हमें फिर असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसका सबसे एक पांचवा कारण जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमें पता सब है। हमें जो हम काम करना चाहते हैं उसके बारे में पता है, लेकिन हम टालमटोल करते रहते हैं। कई बार हम ऐसा अक्सर होता है कि जो हम काम करना चाहते हैं उसके बारे में हमें पता भी है, सब चीज हमारी तैयारी में होती है, लेकिन हम बहाने बनाने लगते हैं। हम उसको आज करूंगा, कल करूंगा, इस तरह से उसको टालम टोल करते रहते हैं। एक ये प्रोक्रास्टिनेशन की एक प्रॉब्लम है। लोगों के अंदर, बहुत लोगों के अंदर यही चीजें पाई जाती हैं। उसमें बहाने बनाने लगेंगे कि पहले मैं इस काम को कर लूं और उसके बाद इस काम को करूंगा। यानी कि वो एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं उस चीज के ऊपर कि पहले मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं नया काम स्टार्ट करूंगा, ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं नया काम स्टार्ट करूंगा। वो एक टालम टोल की कंडीशन रहती है। इसको मैं एक तरह से आपको एक एग्जांपल भी दे करके बता सकता हूँ कि एक बार एक घुड़सवार का घोड़ा प्यास लग रही थी, वो प्यासा था। पास में ही एक किसान रहट चला रहा था। रहट आप लोग जानते होंगे। रहट एक ऐसा होता है कि एक चक्कर होता है जो कि एक धुरी पर घूमता है और बैल उसको खींचता है और तब उसके अंदर से पानी निकलता है। तो घुड़सवार वहां पर आया और किसान से कहा कि मेरा घोड़ा प्यासा है, मैं इसको पानी पिलाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, पिला लीजिए।
लेकिन उस रहट से एक टक टक की आवाज आ रही थी, जिससे घोड़ा बिदक रहा था और वो पानी नहीं पी पा रहा था। घुड़सवार परेशान हो गया, क्योंकि वो पानी नहीं आ रहा था और रहट से एक आवाज निकल रही थी, टक टक जोर जोर से आवाज निकल रही थी, जिससे घोड़ा बिदक रहा था। अब घुड़सवार ने किसान से कहा कि आप इस रहट को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, ताकि मेरा घोड़ा पानी पी सके आराम से। अब किसान उसकी बात को देख करके हंसने लगा, कहने लगा कि आप लगते तो समझदार हो, लेकिन आप बातें ऐसी कर रहे हो, एक नासमझी वाली। अगर मैंने रहट को रोक दिया तो पानी का निकलना भी बंद हो जाएगा, और जब पानी निकलेगा नहीं तो आपका घोड़ा पानी पिएगा कहाँ से। किसान बोला कि अगर घोड़े को पानी पीना है तो उसे ये टक टक की आवाज तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसी टक टक के अंदर ही उसको पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि रहट तभी चलेगा जब ये टक टक आवाज आ रही है, रहट चलेगा तभी पानी निकलेगा। तो दोस्तों, ये हमारे जीवन में भी है। जीवन में न जाने कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी तरीके के अलग अलग हमारे सामने काम करने होते हैं, क्योंकि हमारी एक फैमिली भी है, हम एक सामाजिक लाइफ भी हमें जीनी पड़ती है। उसमें अनेक तरह की परेशानियां भी होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं परेशानियों में उलझे रहेंगे तो नई काम को कब करेंगे। तो हमें ये टालम टोल की जो कंडीशन है उसको दूर करना ही होगा, और जो काम हमने एक प्लान किया है उसे एक निश्चित तारीख को हमें स्टार्ट करके उसको निश्चित तारीख तक उसको खत्म कर देना चाहिए। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हम एक फेल होने से हम बच सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक था कि आगे आखिर हम फेल क्यों होते हैं। मैंने आपको 5 कारण बताए हैं। आप पांचों कारण पर अगर गौर करेंगे तो उनको सही करते हैं और उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो आप जीवन में सफलता अवश्य पाएंगे। धन्यवाद।